हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन गलती से भी यह 3 काम मत करना, वरना महादेव आपसे हो जाएंगे नाराज। घर में आएगी कंगाली और गरीबी। यदि आप भूल से भी इन कामों को कर देते हैं तो महादेव कभी भी आपको माफ नहीं करेंगे। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अभी अपनी 2 दिन की कथा में बताया है कि 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन गलती से भी महिलाओं को और पुरुषों को यह 3 काम नहीं करने चाहिए। और इस बार महाशिवरात्रि को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल मत करना, क्योंकि यह महाशिवरात्रि कोई मामूली शिवरात्रि नहीं है, बल्कि इस बार की महाशिवरात्रि पूरे 144 सालों के बाद महाकुंभ के दौरान पड़ रही है। इसीलिए विशेषकर 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही होगी। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे महादेव रुष्ट हो जाते हैं और आजीवन निराश होना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही खास माना गया है, क्योंकि यह दिन भी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को समर्पित बताया गया है। यह कोई भी व्यक्ति इस महाशिवरात्रि के दिन यह 3 काम करता है तो उससे महादेव नाराज हो जाते हैं। इससे उस व्यक्ति को कंगाली और गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर सुहागिन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। और सुहागिन महिलाएं महाशिवरात्रि का व्रत रखती हैं तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लें, क्योंकि इस बार महाशिवरात्रि का वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है कि महाशिवरात्रि महाकुंभ के दिनों में पड़ रही है। साथ ही जानेंगे कि इस दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 3 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन रहना पड़ सकता है। साथ ही भक्तों, आपको यह वीडियो में बताऊंगी कि कौन सी 3 चीज जो शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए और इस दिन कौन सी चीजों का दान करना चाहिए, और कौन सी 3 चीजें महिलाएं जिसे महाशिवरात्रि का व्रत भूल कर भी नहीं करना चाहिए। और उन महिलाओं को महाशिवरात्रि के दिन महादेव की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। तो आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है और आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो महाशिवरात्रि के दिन वह कौन सी 3 गलतियां हैं जो आपको नहीं करना है। तो महाशिवरात्रि महादेव का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का दिन भगवान भोलेनाथ का माना जाता है, इसीलिए इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए महादेव की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही महाशिवरात्रि के व्रत भी रखे जाते हैं। लेकिन अगर आप इस दिन यह 3 काम करते हैं तो इससे धन का नाश होने की संभावना रहती है, क्योंकि 26 फरवरी महाशिवरात्रि का दिन महादेव को समर्पित होता है और हर व्यक्ति के घर में महादेव का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना भगवान की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो कि हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन ग्रंथों में सभी तिथियों में महाशिवरात्रि को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। महाशिवरात्रि का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इस दिन किए गए उपवास, जप, तप, ध्यान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि महाशिवरात्रि व्रत करने से संसार जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस दिन यदि दोस्तों भगवान आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन से गरीबी दूर होने से कोई नहीं रोक सकता एवं ऐसे व्यक्ति मरण उपरांत वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित माना गया है। व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भगवान विष्णु की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन कौन से कार्य जिनको भूल कर भी नहीं करने चाहिए। तो पहली गलती के बारे में जिसे कि हमें महाशिवरात्रि के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्म में स्पष्ट लिखा हुआ है कि महाशिवरात्रि का दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का दिन होता है। ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है। ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार बन जाते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें। अपने घर में किसी भी सदस्य को करने नहीं दीजिए। अगले काम के बारे में दोस्तों जान लेते हैं। महाशिवरात्रि के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए।
किसी से भी लड़ाई झगड़ा या कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगली बात है, महाशिवरात्रि के दिन स्त्री का अपमान ना करें। स्त्री का अपमान केवल एक ही दिन नहीं बल्कि कभी भी ना करना चाहिए। माता लक्ष्मी स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप महाशिवरात्रि के दिन किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो इसे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घर में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन पति पत्नी को भूल कर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। महाशिवरात्रि के दिन ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। महाशिवरात्रि के दिन मांसाहार भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन अल्कोहल पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो महाशिवरात्रि के दिन पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन ना करें। घर में अशांति रहती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दूसरी बात है दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन काले कपड़े ना पहने। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन काले रंग के कपड़े पहनना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है और इसे तामसिक गुण से जोड़ा जाता है। इस दिन साधक को सफेद, पीला, हरा या अन्य हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि यह रंग सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और पूजा की प्रभावशीलता बढ़ाते हैं। भगवान शिव का ध्यान करने के लिए हल्के और शुद्ध रंगों के कपड़े पहनने चाहिए। इसी के साथ दोस्तों आपको महाशिवरात्रि के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। तीसरी बात है, महाशिवरात्रि के दिन देर तक ना सोएं। महाशिवरात्रि के दिन देर से सोना और देर से उठना शुभ नहीं माना जाता है। यह दिन विशेष रूप से जागरण और तपस्या का दिन माना जाता है। रात्रि को जागकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और अपने मन में शरीर को शुद्ध करना चाहिए। देर से सोने से शरीर में आलस्य रहता है और पूजा की सही विधि से ध्यान नहीं लगता है। इसीलिए इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करके पूजा की शुरुआत करनी चाहिए। चौथी बात है, महाशिवरात्रि के दिन बाल और नाखून काटने से बचे। महाशिवरात्रि के दिन बाल और नाखून काटना भी अशुभ माना जाता है। यह दिन पवित्रता और तपस्या का होता है। धर्मशास्त्र के अनुसार इस दिन शरीर में किसी भी अंग की सफाई या कटाई से बचना चाहिए। यह दिन ध्यान साधना और भगवान शिव के प्रति निष्ठा का होता है। इसीलिए इस दिन इन कार्यों से दूर रहना चाहिए। अब जान लेते हैं महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर कौन सी चीज चढ़ानी चाहिए। अगर आप भूल बस इन चीजों को शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो महादेव के क्रोध का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, तभी आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। लेकिन इससे पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए जान लेते हैं महाशिवरात्रि के दिन कौन सी चीजों को नहीं चढ़ाना चाहिए। सबसे पहली चीज है टूटे हुए चावल। शिवलिंग पर पूजा अर्चना करते हुए टूटे चावल चढ़ाना अशुभ माना जाता है। यह धर्मशास्त्र के अनुसार भगवान शिव को सम्मान देने में कमी का प्रतीक है। जब हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो चावल को पूर्ण रूप से और सही आस्था में चढ़ाना चाहिए। टूटे चावल की बजाय साबुत चावल का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यह पूजा की शुद्धता और भगवान शिव की भक्ति में निष्ठा का प्रतीक है। दूसरी चीज है, महाशिवरात्रि के दिन केतकी और चंपा के फूल ना चढ़ाएं। भगवान शिव को चढ़ाने के लिए विशेष प्रकार के फूलों को चढ़ाया जाता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में धर्मशास्त्र के अनुसार केतकी और चंपा के फूल भगवान शिव को नहीं चढ़ाने चाहिए। इन फूलों को चढ़ाना अशुभ माना जाता है। शिव पूजा के लिए बेलपत्र, कच्चे आम के पत्ते, गेंदा और गुलाब के फूल आदर्श माने जाते हैं। यह फूल भगवान शिव के प्रति भक्ति और श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक होते हैं। तीसरी चीज है, महाशिवरात्रि के दिन रोली का प्रयोग ना करें। महाशिवरात्रि के दिन पूजा में रोली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रोली का प्रयोग आमतौर पर अन्य देवी देवताओं की पूजा में किया जाता है, लेकिन भगवान शिव के पूजन में इसे वर्जित माना गया है। शिव पूजा में सिंदूर, हल्दी और चंदन का प्रयोग करना चाहिए। इन पदार्थों का प्रयोग शिवलिंग की पूजा को शुद्ध और प्रभावी बनाता है। चौथी चीज है, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर नारियल पानी से अभिषेक ना करें। भगवान शिव का अभिषेक नारियल पानी से नहीं किया जाना चाहिए। नारियल पानी का इस्तेमाल अन्य पूजा विधि में किया जा सकता है, लेकिन शिवलिंग के अभिषेक में गंगा जल, दूध, दही या शक्कर का उपयोग करना चाहिए। पांचवी चीज है, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर सिंदूर का उपयोग ना करें। पर सिंदूर चढ़ाना भी महाशिवरात्रि के दिन वर्जित माना जाता है, क्योंकि सिंदूर का उपयोग आमतौर पर देवी पूजा में
किया जाता है, जबकि भगवान शिव के पूजन में भगवान नकारात्मक माना जाता है। भगवान शिव को हल्दी, चंदन